योग सिद्धांत 26वां परिच्छेद चित्त के 3 परिणाम एवं समाधि। हम पढ़ रहे थे कि जब चित्त संप्रज्ञात योग में प्रवेश पा जाता है तो अभी उसकी सर्वार्थकता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसलिए साधक के दृढ़ अभ्यास के बाद ही इसके अंदर समाधि के धर्मों का प्रादुर्भाव होना शुरू होगा, जिसे समझाते हुए भगवान पतंजलि देव ने निम्नांकित सूत्र में स्पष्टीकरण के साथ साथ बतलाया है कि सर्वार्थत एकाग्रतयोः जयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। इसके भाष्य में भगवान व्यासदेव कहते हैं, सर्वार्थता चित्त धर्मः एकाग्रतापि चित्त धर्मः। सर्वार्थतायाः क्षयः तिरोभाव इति अर्थः, एकाग्रताया उदयः आविर्भाव इति अर्थः। तयोर्धर्मित्वेन अनुगतं चित्तं तदिदं चित्तम् अपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोः धर्मयोर अनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधि परिणामः। अर्थात सर्वार्थता भी चित्त का ही धर्म है और एकाग्रता भी चित्त का ही धर्म है। इससे जैसे ही चित्त की एकाग्रता उत्कृष्टता को प्राप्त होती है तो सर्वार्थता रूप चित्त धर्म का क्षय और एकाग्रता रूप चित्त धर्म का उदय होने पर चित्त के अंदर समाधि परिणाम आ जाता है। इसमें पहला धर्म दब गया है और दूसरे धर्म का उदय हो गया है। इस परिणाम के अंदर भी क्रमशः तीनों परिणाम का उदय हो गया है। सर्वार्थता ने चित्त को छोड़ दिया और एकाग्रता की रूढ़ावस्था को प्राप्त करके समाधि की ओर आगे बढ़ा। इस प्रकार उस धर्मी चित्त का सर्वार्थता रूप धर्म का परित्याग हुआ और एकाग्रता रूप धर्म के साथ साथ उस एकाग्रता रूप लक्षण परिणाम भी साथ में उदय हो गया। इस समाधि को नई समाधि कहेंगे। कहने वाले लोग इस समाधिस्थ व्यक्ति का परिचय देने के लिए यह कहकर के उसका परिचय देंगे कि भाई इसकी समाधि तो अभी नई नई है, उसका चित्त अभी अभी समाधि परिणाम की ओर आया है। समाधि के लक्षण तो उसमें प्रकट हो गए हैं, किंतु फिर भी उसकी यह समाधि तो अभी नई ही है। समाधि को नई कहना ही समाधिस्थ धर्मी चित्त का यह अवस्था परिणाम है। इसी प्रकार जैसे जैसे साधक का चित्त समाधि का दृढ़तर अभ्यास करते हुए निरोधाभिमुख होगा तो उस धर्मी चित्त के अंदर निरोध रूप का एक नया परिणाम पैदा हो जाएगा। उसका परिचय देते हुए भगवान पतंजलि देव ने निम्नलिखित सूत्र में स्पष्टीकरण किया है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षय चित्तान्क्षयो निरोध परिणामः। इसका भगवान व्यासदेव भाष्य करते हैं, व्युत्थान संस्काराः चित्त धर्मः न ते प्रत्यायका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धः निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मा तयोर अभिभव प्रादुर्भावौ व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते निरोध संस्कारा अधीयन्ते निरोध क्षणं चित्त मन्वेति तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्व निरोध परिणामः तदा संस्कार शेष चित्तमिति निरोध समाधौ व्याख्यातम्। अर्थात व्युत्थान भी चित्त का धर्म है और निरोध भी चित्त का ही धर्म है। संप्रज्ञात समाधि के अंदर होने वाले चित्त के धर्म व्युत्थानात्मक थे। यद्यपि वह चित्त एकाग्र था और समाहित था, उसके अंदर सिद्ध शक्तियों का वास हो चुका था, शक्तिशाली था, किंतु फिर भी संप्रज्ञात समाधि की यह स्थिति निरोध स्थिति की अपेक्षा व्युत्थानावस्था ही है। इस स्थिति में चित्त के एकाग्रता रूप समाहित स्थिति में जो सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं, निरोध के लिए उन्हें भगवान पतंजलि देव ने उपसर्ग रूप माना है। ते समाधार युपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। भगवान व्यासदेव जी भाष्य करते हैं, ते प्रातिभादयः समाहित चित्तस्योपद्यमाना उपसर्गः तद्दर्शन प्रत्यनीकत्वात्
व्युत्थित चित्तस्योत्पद्यमानः सिद्धयः, अर्थात संप्रज्ञात योग में होने वाली सिद्धियां उसी स्थिति में अर्थात व्युत्थानावस्था में वह सिद्धियां हैं। निरोध स्थिति के लिए तो वह भी उपसर्गभूत हैं, अर्थात निरुद्धावस्था के लिए वे सिद्धियां एक प्रकार की अंतराय ही हैं। समाहित चित्त के निरोध परिणाम के लिए निरोधात्मक संस्कारों का प्रादुर्भाव होगा और व्युत्थानात्मक संस्कारों का तिरोभाव होगा। तो इस प्रकार धर्मी चित्त के व्युत्थानात्मक संस्कार दब जाएंगे और निरोधात्मक संस्कार प्रादुर्भूत हो जाएंगे। निरोध स्थिति के अंदर चित्त वृत्ति संस्कार मात्र से ही शेष रहती है, अर्थात विरुद्धावस्था साधक की निर्जीव समाधि है। निर्जीव इनमें चित्त की वृत्तियां सब प्रकार से शांत हो जाती हैं, फिर भी क्योंकि निरुद्धावस्था भी चित्त के धर्म है और व्युत्थानावस्था भी चित्त के धर्म है, और इसलिए व्युत्थानावस्था के धर्म दब जाते हैं, निरोधात्मक प्रादुर्भूत हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में चित्त का प्रवाह बड़े शांति के साथ बहने लगता है, क्योंकि उसके व्युत्थानात्मक धर्म समाप्त हो चुके हैं और निरोधात्मक का जन्म हो चुका है। यहाँ आकर के चित्त की वृत्ति केवल वृत्ति रूपेण अवशेष ही मानी जाएगी और निरुद्ध हो जाने के पश्चात वह भी संस्कारवश अपने कारण में ही लय हो जाएगी। गुणों में अवस्थान हो जाएगा। यहाँ तक कि ये समाधियाँ सबीज समाधि कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ तक संस्कारों का बीज बना रहता है। उपरोक्त समाधियों को ही संप्रज्ञात योग कहते हैं। संप्रज्ञात योग की 4 श्रेणियाँ वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत क्रमशः प्रकट होती हैं। शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई समाधि सावितर्क समाधि कहलाती है। पहले यह संप्रज्ञात योग की पहली स्थिति है। जैसे जैसे इसका अभ्यास योगी दृढ़ मन से बढ़ाता चला जाता है और अपने अभ्यास में कोई अंतराय पैदा नहीं होने देता, और उसके निरंतर अभ्यास से समाधि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती चली जाती है, जिसमें जाकर के योगी को अपने नाम सत्ता रूप स्वरूप का आभास नहीं होता और उसको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। इस समाधि का लक्षण भगवान पतंजलि देव ने इन शब्दों में दिया है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, अर्थात स्मृति की निर्बलता बढ़ जाने के बाद जिसमें केवल अर्थमात्र निर्भाषित होता रहे उसे निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। जब तक उसमें शब्द की प्रतीति होती रहती है तब तक वह समाधि निर्वितर्का नहीं कहला सकती। जब स्मृति के दूर हो जाने पर केवल मात्र अर्थ ही भाषित होता रहे तभी वह समाधि निर्वितर्का कहलाती है। यद्यपि इस अवस्था में ज्ञान अवश्य बना रहता है, किंतु वह नहीं के ही बराबर होता है। एक प्रकार से अपने ग्रहण स्वरूप को त्याग करके वह ग्रहणाकार हो जाता है। इसलिए भगवान पतंजलि देव ने स्वरूप शून्य इव इस सूत्र का प्रयोग किया है। योग दर्शन के 17वें सूत्र में जो स्थूल विषय में वितर्क योग कहा है, उसी में ये सवितर्क और निर्वितर्क 2 भेद हैं। इन्हीं को योगियों की भाषा में निर्विकल्प और सविकल्प समाधि भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों समाधियाँ स्थूल विषयात्मक ही हैं। इसी प्रकार से जब योगी का मन इससे आगे उठता है तो इससे सूक्ष्म विषयों में उसका चित्त समाहित हो जाता है, जो सविचार और निर्विचार समाधि का स्वरूप होता है। जब तक सूक्ष्म विषय देश काल और निमित्त के साथ आभाषित होता है और शब्द ज्ञान आदि की उसमें अनुभूति बनी रहती है, तब तक वह समाधि सविचार समाधि कहलाती है, और उसमें जाकर के लक्ष्य को साक्षात्कार करते करते देश काल निमित्त आदि भूल जाते हैं। इसी समाधि का नाम निर्विचार समाधि है। इस समाधि का विषय मूल प्रकृति तक पहुंच जाता है। महाभूतों का साक्षात्कार करना स्थूल विषय कहलाता है। उसमें सवितर्क और निर्वितर्क समाधि हो सकती हैं। इससे आगे जब सूक्ष्म विषयों में योगी प्रवेश करता है और महाभूतों की अपेक्षा गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र आदि तन्मात्राओं का ज्ञान उपलब्ध करता है, तो ये 5 महाभूतों की अपेक्षा सूक्ष्म होने से, इनमें ही चित्त के समाहित होने से सविचार और निर्विचार समाधि बनती है। किंतु सूक्ष्मता का विषय और भी आगे बढ़ जाता है। 5 तन्मात्राओं के बाद अहंकार, अहंकार के बाद महत्तत्व और महत्तत्व से प्रकृति सूक्ष्म है। यद्यपि प्रकृति से भी पुरुष और सूक्ष्म है, किंतु यहाँ पर यह सूक्ष्मता मूल प्रकृति पर्यंत ही पहुँचती है। शेषकर
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।